दोस्तों, भारत के सबसे डरावनी जगह की बातें जब कभी भी होंगी, गुजरात के डूमास बीच का नाम उसमें जरूर आएगा, जो भारत के सबसे उद्योगी शहर गुजरात में स्थित सूरत में आता है। डूमास बीच, जो सूरत शहर से करीब 21 किलोमीटर दूर आता है, ये जगह नाम से जितना आकर्षक है, उतना ही ये जगह डरावनी भी है। ये जगह दिन में देखने के लिए जितना ही सुंदर है, उतना ही ये जगह रात में अशरीरी प्रेतात्मा की होने का एहसास भी दिलाता है। असामान्य की तरह यहाँ किसी के रोने का आवाज, पायल की छनकार, लहरों में डूबने और चिल्लाने की आवाज यहाँ जाने वाले लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। स्थानीय लोगों का कहना है वहाँ शाम के 7 बजे के बाद रहना खतरों से कम नहीं। ऐसे ही एक हादसा मेरे कॉलेज फ्रेंड अमोल के साथ हुआ था। चलिए मैं आपको उसकी ये कहानी मेरे वॉइस पे सुनाता हूँ। ये बात उस दिन की है जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था। मेरे साथ मेरा गर्लफ्रेंड प्रियंका और मेरा बेस्ट फ्रेंड देव भी वहाँ काम करता था। देव और मैं प्रियंका के लिए डूमास बीच के पास एक होटल में बर्थडे पार्टी रखी थी। जो ऑफिस ख़त्म होने के बाद हम निकल गए। वहाँ हम तीनों पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज गए थे। हम तीनों ने पार्टी खूब एंजॉय किया। प्रियंका पार्टी में बहुत खुश नज़र आ रही थी और मुझे बोली, बाबू डांस करते करते मैं बहुत थक गई, चलो कुछ देर बीच के पास बैठ के ठंडी हवा खाते आते। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को नाराज़ नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैं देव को बुलाया और हम तीनों ने हाथ में एक एक बियर लेके बीच की ओर निकल गए। होटल के पीछे ही बीच था, तो हम बाहर जाने ही वाले थे। तब हमें होटल का मैनेजर बोला, सर प्लीज़ बाहर मत जाओ, होटल में ही रहो। मैं और देव नशे में थे, तो मैं मैनेजर को बोला, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, हमने पैसे दिए हैं। ये सुनकर मैनेजर बोला, सर मेरा मना करने का मतलब यहाँ का माहौल है, यहाँ रात में भूत प्रेत निकलते हैं। ये सुन के देव और मैं हंसते हंसते बोले, भाई हम भी कुछ कम नहीं, आने दो सालों को। वहाँ मैनेजर ने हमें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नशे में थे, इसीलिए हम उसका बात ना सुन के बाहर घूमने आ गए। बाहर बहुत ही शांत और ठंडी हवा चल रहा था। हम होटल के बाहर रखे कुर्सियों को देख वहाँ थोड़ा बैठे ही थे। तब देव को पेशाब आया और देव बोला, भाई मैं थोड़ा होटल जाके आता हूँ पेशाब करके। मैंने बोला, अबे पेशाब करने के लिए होटल क्यों जाएगा, थोड़ा साइड में जाके आजा। तब देव मेरे बात सुन के पेशाब करने के लिए एक सुनसान जगह की ओर चला गया। कुछ देर गया ही था कि उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। देव ने बोला, कौन है कौन है। तब वो रोने की आवाज़ रुक गई। फिर देव पेशाब कर ही रहा था, फिर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। देव सोचा वो पिया हुआ था, उसके लिए उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर वो रोने की आवाज़ के साथ पेड़ों के पत्तियों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों में बैठ के कोई रो रहा हो। उसने जब ऊपर मुड़ के देखा तो अचानक उसके ऊपर आत्मा कूद गया और देव जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज़ सुन के मैं और मेरा गर्लफ्रेंड देव की तरफ भागते भागते गए। देखा तो देव जमीन पे लेटा हुआ था। मैं देव को उठाया और देव जैसे ही उठा तो वो मेरा गला पकड़ लिया और मुझे फेंक दिया और सीधा चलते चलते समुंदर की ओर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मेरे गर्लफ्रेंड को बोला, तुम जाओ और मैनेजर को बुला के लेके आओ, मैं इसे रोकता हूं। ये सुन के प्रियंका दौड़ते दौड़ते गई और मैनेजर को बुला के लेके आई। मैनेजर उसके साथ ही और मैं देव को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो हमें सबको पकड़ के दूर फेंक देता था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन मैनेजर के साथ आया एक आदमी, उसके गले में जो तावीज़ था वो निकाल के देव के गले में डाल दिया। जैसे ही वो तावीज़ उसके गले में डाला, देव नीचे गिर गया। ये देख प्रियंका बहुत ही डर गई थी और फिर हमें उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जब हम पूरी कहानी देव से सुनी, तब हमें अपनी गलती का महसूस हुआ और हमने मैनेजर को माफ़ी मांगी। दोस्तों,
कभी कभी हम नशे में कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ड्रिंक इन लिमिट, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।